अरे बेटा जी स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक कॉल टू बी सर्कल्स। 9th क्लास का सर्कल कर रहे हैं। सर्कल का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। दिस इज योर रेडियस ऑफ अ सर्कल। दिस इज योर रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस सर्कल क्या है? सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी द रेडियस ऑफ सर्कल, राइट। अब अगली चीज क्या है? एक आती है हमारे पास कॉर्ड। क्या आता है? कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड लाइन सेगमेंट whose endpoint lie on us, whose endpoint lie on us। जैसे कि ये क्या हो गया, दिस इज योर कॉर्ड। क्या करता है? कॉर्ड सर्कल को सेगमेंट में, ये जो पोर्शन, ये क्या होता है, पूरा सर्कल जो बनता है, ये पूरा सर्कल इज इक्वल टू सर्कम, और पोर्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस को हम लोग कहते हैं आर। ये भी क्या है? ये भी आपका कॉर्ड है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड टू बी सेगमेंट। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन है, दैट इज कॉल्ड टू बी सेगमेंट। क्लियर? क्लियर। अब सबसे पहली चीज आपके पास आता है, सबसे पहली थ्योरम जो हमें इस चैप्टर के लिए पढ़नी है, वो है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड। ठीक। अब एक बात सुनना ध्यान से, देखो ये कॉर्ड है एओबी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल एओबी को क्या बोलोगे? एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल। The angle subtended by the chord at center of circle is called to be this angle। तो थीटा से किसी से एंगल से, ठीक। अगली चीज है आपके पास, सबसे पहली थ्योरम जो हम पढ़ेंगे, दैट इज इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबसे पहली थ्योरम जो है हमें पढ़ना है, वो है इक्वल कॉर्ड इज सबटेंडिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट equal chord is subtending equal angle at the center। हमने एक कॉर्ड ए बी ले ली, एक कॉर्ड ले ली सी डी। गिवन क्या है? गिवन है ए बी इक्वल सी डी। तो प्रूव क्या करना है? तो प्रूव करना है क्या? एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। एंगल एओबी एंगल सीओडी के इक्वल। ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी, ओ ए ओ बी ओ सी ओ डी ऑल आर इक्वल। ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल, ओ बी जो है वो ओ सी, ओ सी आपका ओ डी के, सारी साइड इक्वल आ गए, ठीक। ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। हमें क्या करना है? हमें कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर। सबसे पहली चीज आपको गिवन है ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ओ ए ओ सी के इक्वल है, ओ बी ओ डी के। बाय एस एस एस, बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी जो है वो आपका आ रहा है कॉन्ग्रुएंट टू सीओडी। एओबी और सीओडी आपके इक्वल आ गए। जब ए और बी सीओडी इक्वल है, देयरफॉर बाय सीपीसीटी एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी।
इसका एक 2 मार्क का प्रूफ आपसे पेपर में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास, इफ chord is making equal angle at the center then chords are equal. If chord is making equal angle at center, the chord is making equal angle at the center, then chords are अगर दो chords हैं, they are making equal angle at the center, तो chords क्या होंगी? Equal. मतलब if angle AOB equal angle COD है, तो इसका मतलब है AB जो है वो आपका CD के इक्वल होगा। इतना समझ में आई सबको? क्लियर हुआ? राइट, आइए आगे चलते हैं। अगली थ्योरम आपके पास आती है, लाइन ड्रॉन फ्रॉम और परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord। अगली थ्योरम है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord। सेकेंड थ्योरम है आपके पास, प्रूफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम center to chord bisects the। अगला क्वेश्चन है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द chord bisects the chord। सॉल्यूशन पे आइए। ओ ए गिवन क्या है? गिवन है सर्कल है, तो ओ ए और ओ बी आपके क्या होंगे? रेडियस होंगे। आपको गिवन है ओपी इज परपेंडिकुलर टू द chord AB। ओपी इज परपेंडिकुलर टू द chord AB। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? मेंशंस कितने डिग्री का एंगल बनाता है परपेंडिकुलर? 90 डिग्री। तो एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OPB 90 डिग्री। तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OPB, एंगल OPA आपका एंगल OPB OA OB है। OPA OPB के इक्वल, OA और OB इक्वल हो गए। OP OP आपके क्या हैं? कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OPB। OPA is congruent to triangle OPB, which implies to by CPCT। by CPCT आप लिख देंगे AP जो है वो आपका CP के। ये सेकंड थ्योरम है जिसको हम यूज में लाते हैं। तो इसके बाद एक थ्योरम आती है, ये AB एक कॉर्ड है सर्कल। इसका डिस्टेंस जो होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड की जब भी बात करेंगे, आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड की बात होती है, दैट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो अगली थ्योरम है, इसका प्रूफ नहीं है, बस पता होना चाहिए। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम center of a equal chords are equidistant from the center of the circle। कहने का मतलब ये है, if AB आपका CD के इक्वल, तो OP इक्वल होगा ऑल्सो OP is perpendicular to AB and OQ by default perpendicular to CD जनरेट होगा ही होगा। ठीक है, OP परपेंडिकुलर AB होगा, OQ परपेंडिकुलर CD रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस की जब भी बात होती है
तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डील करता है। तो आपने अभी तक 3 थ्योरम सीखी हैं। इक्वल कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर, और इफ द कॉर्ड्स आर मेकिंग इक्वल एंगल एट द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और साथ के साथ अगली चीज है ये कि ए बी और सी डी अगर दो कॉर्ड्स इक्वल हैं देन उनका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर दैट मींस ओपी और ओक्यू इक्वल। और इफ कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट देन equal chords are equal from the equidistant from the center. Also if chords are equal, if chords are equidistant then chords are equal chords, तो distance equal, अगर distance equal दे रखा है तो chords भी आपस में क्या होंगी, equal होंगे। I hope I make my point clear to all of you। आई बात समझ में? Shall we move further? एक और थ्योरम आती है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, 5 मार्कर थ्योरम है, बिल्कुल आपके 100% कंफर्म पेपर के अंदर आपको दिखाई देगी। उस थ्योरम का नाम है डिग्री मेजर थ्योरम, और इसकी लैंग्वेज आपको बताते हैं। उस लैंग्वेज से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार समझाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो आपका सर्कल है, राइट, दिस इज योर सर्कल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज आर्क। एंगल एओबी जो है इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और यही आर्क कहीं और एंगल बना रही है। एंगल सबटेंडिंग में क्या होता है, कॉर्ड हो, आर्क हो, उनके एंड पॉइंट को लेके सर्कल या सेंटर पे ज्वाइन करना। ठीक है, तो क्या होता है कभी बेटा, एंगल सम आर्क एट द सेंटर। बेटा जी आप लोग सारे समझ, अगर आप क्लास में बैठ के ढंग से नहीं, कंप्लीट वेस्टेज हो। अगर आप लोगों ने क्लास में बैठ के नहीं सुना ना तो आप अपनी लाइफ की कोई भी चीज बदल नहीं पाओगे, बिकॉज यू ऑल आर वेरी इनसिंसियर। एक छोटी सी चीज हम आपको बता रहे हैं बेटा और आप लोगों का ध्यान ये कैसे चलेगा? Still knowing the fact you are weak in maths. एंगल AOB है एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, AP भी है एंगल मेड बाय एन आर्क एट द वो सर्कल ऑन सर्कल, राइट राइट। अब AB ये वाला पोर्शन हो गया, ये रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल हो गया। तो थ्योरम की डेफिनेशन क्या आती है, थ्योरम की लैंग्वेज क्या है? द एंगल सबटेंडेड by an arc at center of a circle is double the angle formed on remaining portion of a circle, the remaining portion of a circle। ये ध्यान देते हैं, the angle subtended at the center is double the angle formed on the remaining portion of the circle। आपने यहाँ पे एंगल बनाया, ये वाला एंगल कह रहा है वो इसका डबल होगा। आपको तो प्रूफ क्या करना है, एंगल एओबी विल बी ट्वाइस ऑफ एंगल एबी। तो इस क्वेश्चन के लिए गिवन क्या है, OA OB OP सारे रेडियस हैं, ऑल आर रेडियाई। ठीक, AQ है डिनोट किया। तो प्रूव करना है आपको क्लास एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, इस थ्योरम के साथ साथ आप दो बहुत छोटी बातें ध्यान से सुनेंगे। पहली, एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, और सेकेंड हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये अगर एक ट्रायंगल है ABC, दिस इज द ट्रायंगल ABC, इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो एक्सटीरियर एंगल है दिस इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल्स टू A प्लस B, दिस x इज इक्वल्स टू A प्लस B। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट टू एक्सटीरियर एंगल्स की बात बनती। ठीक है,
अब एक बात करते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन के प्रूफ में सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर लीजिएगा सॉल्यूशन में कि एक्सटेंड PO2 Q, एक्सटेंड PO2 Q, हाँ लिखना जरूरी होता है बेटा, एक्सटेंड PO2 Q तक लाना है। अब आप सबसे पहले आइए कौन सा ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OPA, OP जो है वो आपका OA के इक्वल है, रीजन नोन टू बी रेडियाई, तो एंगल OPA is equals to angle OAP, right? Angle OPA is equals to angle OAP, right? रीजन लिख देना, एंगल opposite to equal sides are equal, right? एंगल OP और एंगल OAP इक्वल हुआ, राइट? इसको ले लो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 1 हो गया, एंगल 2 हो गया। लेट एंगल AOQ, AOQ को हम ले लेते हैं x, x से y ले लेंगे। अब एंगल x जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल है, रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ध्यान देंगे ये जो x है दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल कौन सा है, OP है, x क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 से एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि 1 और 2 तो इक्वल है, 2 टाइम्स एंगल 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इन ट्राइंगल POB, सेम वे में OP और OB क्या है, इक्वल है, OP और OB इक्वल हैं, इसलिए एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OBP। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, एंगल OPA इज इक्वल्स टू एंगल OBP, दिस इज इक्वल्स टू एंगल OBP के इक्वल आ गया, तो यहां से बनेगा एंगल 3 इक्वल एंगल 4, मार्केट इक्वेशन नंबर 3। लेट करिए, लेट एंगल BOQ इज इक्वल्स टू y, y जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल y क्या बनेगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बनेगा, तो y क्या हो गया 3 प्लस 4, y जनरेटेड एज 3 प्लस 4, y क्या हो गया 2 टाइम्स एंगल 3, तो क्या एंगल 4 और एंगल 3 तो इक्वल ही थे, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 4। आप करिए ऐड सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये रही आपके पास, फोर्थ इक्वेशन ये रही, इट विल बिकम x प्लस वाई, 2 टाइम्स एंगल 1 2 टाइम्स एंगल 3, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो, और x प्लस वाई, ध्यान दीजिएगा x प्लस वाई ये पूरा एंगल किसके इक्वल है बेटा, एंगल AOB 2 टाइम्स एंगल APB, AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल APB, तो दोनों एंगल्स इक्वल आ गए। इस क्वेश्चन में बच्चे यहाँ तक प्रूफ करते हैं 5%, इसके 2 प्रूफ और करने हैं, ध्यान देना, उन दोनों प्रूफ में सिर्फ आपको फिगर बनानी और एक एक लाइन लिखनी, AB है, हाँ जी ABO, तो एंगल AOB, ये तो आर्क ने इस पॉइंट पे बना लिया सेंटर पे, देखो सेंटर ने एंगल कौन सा बनाया, सेंटर पे तो इसने ये बना लिया, तो रिमेनिंग पोर्शन क्या हो गया, रिमेनिंग पोर्शन ऊपर वाला हो गया, तो एंगल AOB क्या है 2 टाइम्स एंगल APB, एंगल AOB है 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल APB, एंगल APB कितना हो गया 90 डिग्री। एक आता है OAB
ठीक। हाँ बेटा, ये तीसरा पार्ट है। ये सेमी सर्कल था, ये माइनर आर्क था, ये मेजर आर्क। मेजर आर्क ने सेंटर पर ये एंगल बनाया। मेजर आर्क कहाँ है? मेजर आर्क ये पूरी है, उसके एंड पॉइंट से सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा? ये बना होगा। कौन सा होगा? और ये एंगल किसके डबल है? इसके। तो आप लिखेंगे मेजर आर्क के केस में, यहाँ पे जो आप मेजर आर्क बना रहे हैं वो क्या होगी? दैट मेजर आर्क इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल AOB is 2 times angle APB. Reflex angle AOB is equal to 2 angles APB. तो तीनों पार्ट आपके प्रूफ हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे ध्यान से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। आपने डिग्री मेजर थ्योरम देखे। अगली चीज आती है आपके पास, देखो ये आपका सर्कल है, तो ओवल जैसा बन गया। ये AB सेगमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है एंगल ऑन सेम सेगमेंट आर इक्वल। ये P हो गया, Q हो गया। तो एंगल APB जो है वो आपका एंगल AQB के, ठीक। अगली चीज आपके पास है, एक आता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। व्हेन वी टॉक फॉर द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वो है जिसके सम ऑफ जिसके चारों वर्टेक्स, वो कोऑर्डिनेट जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ लाया करें? सर्कल पे। कहाँ लाया करें? सर्कल। तो आप कह देंगे वो साइक्लिक है। और इसकी एक थ्योरम आती है, वो है ये सम ऑफ opposite angle of sum of opposite angles or the opposite angles are supplementary. Supplementary का मतलब है their sum is sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. Sum of opposite angle of cyclic quadrilateral is 180 degree. ABCD आपका साइक्लिक हो गया, ठीक। तो एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D that is also equal to 180 डिग्री। बात समझ आई? राइट, क्लियर हुआ? आइए सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 9.3 सर्कल की क्वेश्चन नंबर 1। तो बताइए स्टडी दो फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कह रहा है ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्या कह रहा है बोल लीजिए आप लोग सारे। ABC आर द 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B and this will be the point C. जिनके बच्चों को आता है वो साथ साथ कर सकते हैं। कह रहा है ABC आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल, एंगल BOC 30 डिग्री, एंगल BOC 30 डिग्री, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक। D इज अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक। एंगल AOB आपको गिवन है, एंगल BOC गिवन है, 30 और 60 हो गया, ठीक। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड एंगल ADC, ठीक। आपको मालूम है एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ सर्कल। द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ। ये फिगर हमारे पास है, ये वाला एंगल
ए ओ सी किसके इक्वल होगा? एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी के। तो एंगल ए ओ सी 60 प्लस 30, एंगल ए ओ सी कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ए ओ सी क्या आएगा? 90 डिग्री। आप जानते हैं एंगल थ्योरम क्या है? एंगल सबटेंडेड by an arc at center is double the angle formed on remaining portion of a circle. Remaining portion of a, तो बेटा जी एंगल ए ओ सी इज ट्वाइस एंगल ए डी सी। एंगल ए ओ सी क्या हो जाएगा? ट्वाइस एंगल ए डी सी। 90 डिग्री 2 times angle ADC. Angle ADC comes to be 45 डिग्री। एंगल ADC comes to be 45 डिग्री। ADC कितना आ गया? 45 डिग्री। बात समझ में आई सबको? हाँ जी बेटा, आप लोगों को सारे रीजन मेंशन, अगर डिग्री मेजर नहीं लिखनी, पूरा लिखना है आपने। अगर आपके टीचर्स कहते हैं कि शॉर्ट में लिख दो तो लिखना, अगर मना करते हैं तो नहीं लिखना, वरना वो आधा नंबर 1 नंबर जरूर काटेंगे। तो नंबर देने नहीं है, हमें नंबर लेने हैं बेटा जी। बात समझ में आई? आइए एक बार सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 तीन क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि सर्कल चैप्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है। आज वी आर रिवाइजिंग इट ऑन अ फास्ट फॉरवर्ड वे। 2, 3, 4 आप लोग करेंगे, फिर हम 5 मिनट में इसके डाउट्स लेते हैं। थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहली चीज आपको गिवन कर दी है, कॉर्ड जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के इक्वल है। दैट मीन्स आपको गिवन है ओ ए ओ बी और ए बी तीनों आपस में क्या है? इक्वल है। ठीक। फाइंड द एंगल subtended by the chord on a point on the minor arc and a point on the major arc। आपको कह रहा है फाइंड करिए एंगल ए पी बी एंड एंगल ए क्यू बी। You have to just find angle APB and angle AQB। APB और AQB तो इक्वल है, ये आपको फाइंड करना है। और आपको गिवन क्या है? OA, OB और AB इक्वल हैं। OA, AB और OB इक्वल हैं, इसलिए ट्राइंगल OAB, बेटा जब ट्राइंगल के 3 साइड्स इक्वल आते हैं तो क्या होता है? आइसोसेलेस होता है, इक्विलेटर होता है। इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। Therefore AOB is equals to 60 degree। Therefore AOB is equals to 60 degree। अब आप सारे जानते हैं एंगल एट सेंटर इज डबल the angle formed on remaining portion of circle। double the angle formed on remaining portion of a circle। formed on remaining portion of a circle। तो एंगल AOB इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल APB होगा। हाँ, एंगल AOB is equals to 2 times angle APB। 60 degree will be 2 times angle APB। एंगल APB कितना आ गया? और ये अपना एंगल 60 है, तो आपका रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या होगा? अब आपका डिग्री मेजर थ्योरम से ये जो एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB है, ये वाला, इट इज डबल ऑफ दिस एंगल, इज 2 टाइम्स एंगल AQB।
क्योंकि मेजर आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो रिफ्लेक्स एंगल है, वो भी बाहर वाला है, क्योंकि वो इस आर्क से ऐसे जाके बना है। तो एंगल ऑफ द आर्क कौन सा काउंट होगा? ये बाहर वाला काउंट। तो एंगल यू भी कितना है? 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ए क्यू बी। 360 माइनस एंगल ए क्यू बी विच ए बी विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल ए पी बी। एंगल ए पी बी कितना हो गया? 300 बाई 2, 150 डिग्री। और सेकेंड मेथड भी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये है ए पी बी क्यू, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्या है? therefore एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी, और एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल्स टू 1 डिग्री। एंगल ए पी बी कितना है? 30 प्लस एंगल ए क्यू बी 180। एंगल ए क्यू बी कितना हो गया? 150 डिग्री। कितना आ गया? 150 डिग्री। कितना एंगल हुआ? 150 डिग्री। क्लियर होगी बात? ध्यान से देखिए सारे बच्चे। तो कर दो। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको यहाँ पे? ये आपका सर्कल है, पॉइंट पी क्यू आर उसमें है, और इस तरीके से है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो आपका कितना जा रहा है? 100 डिग्री जा रहा है। कितना है बेटा जी? वेरी नाइस। ये इस तरीके से पी आर होगा। ये सेंटर पे ये रहा, हाँ जी। और ये हमारा ओ क्या है? सेंटर है। जनरली इंटरप्रिटेशन ये होती है कि पी आर आपका डायमीटर है, पी आर आपका डायमीटर नहीं है। तो आपको एंगल पी क्यू आर कितना कह रहा है? एंगल पी क्यू आर इज गोइंग टू बी योर 100 डिग्री, राइट। और अगली चीज यहाँ पे आपको टू फाइंड क्या करना है? तो फाइंड करना है पुत्र जी एंगल ओपीआर। आपको ये फाइंड करना है। ओपीआर इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल ओपीआर। उसके लिए ओपी और ओआर आपके इक्वल है। तो गिवन में आपको मालूम है कि जो ओपी है वो आपका ओआर के इक्वल है। सोल्यूशन पे आते हैं। अब ध्यान दीजिए, पीओआर क्या है? पीओआर आपका एक आर्क है। पीओआर क्या है? आपकी एक आर्क है। दिस इज द एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल। एंगल फॉर्म्ड ऑन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन। और जब भी अगर आपको ढूंढना हो या नेमिंग करनी हो तो आप डायरेक्शन को देखिए। यहाँ पे कैसा है? नीचे है, तो डबल एंगल भी नीचे वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। तो आपका सबसे पहली चीज क्या है कि रिफ्लेक्स एंगल पीओआर जो है वो 2 इंटू एंगल पी क्यू आर है। तो रिफ्लेक्स एंगल पीओआर कितना हो गया? 360 डिग्री माइनस एंगल पीओआर इज इक्वल टू 200 डिग्री। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, आपका पीओआर आ जाएगा 160। कैसे 360 से 200 गए? 160। एंगल पीओआर कितना हो गया? 160 डिग्री। कितना आ गया? एंगल पीओआर 160 डिग्री। अब इन ट्राइंगल पीओआर में आ जाओ। ओपी जो है वो आपका ओआर के इक्वल है, ठीक। तो लिखेंगे क्या? एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। साइड्स इक्वल है, रेडियाई हैं, थ्योरम होती है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उससे आपको आ जाएगा एंगल ओपीआर इज इक्वल टू एंगल ओआरपी, दैट इज इक्वल टू एक्स। ले लो भैया, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ये कह रहा है 420। तेरा नाम थोड़ा पूछा। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? ठीक है, 420 नहीं होता, कोई लिख मत देना 420। क्या होगा? x
प्लस एक्स प्लस 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x कितना आ गया 20 डिग्री। भैया x कितना आ गया 10 डिग्री। x कितना आ गया 10 डिग्री। तो श्रेया जी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? आइए नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। साथ साथ कर लेते हैं लगे हाथ। क्या कह रहा है? आपको बताया था एंगल ऑन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। सुंदर सा सर्कल है तेरा बहुत। शादी कर ले फिर इससे, तेरा सुंदर है। ए बी सी एंगल ए बी सी, ये सर्कल आपको गिवन है। इसमें कह रहा है एंगल ए बी सी जो है वो 69 डिग्री। हमने कहा थैंक ठीक। एंगल ए सी भी कितना है? एंगल ए सी बी चार्ट में जो सिर्फ डार्क कर रहे हैं ये वाला, दिस इज इक्वल टू योर 31 डिग्री। और हमें कह रहा है फाइंड कर दीजिए एंगल बी डी सी। एंगल ए बी सी गिवन है कंप्लीट 69 डिग्री। हमें कह रहा है फाइंड करिए एंगल ए डी सी। अब ध्यान से देखिए बीसी सेगमेंट है तो एंगल एडीसी और एंगल बीएसी इक्वल है। एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल बीडीसी एंगल ऑन। क्या बात है, पूरी क्लास एक ही स्वर में बोलती है, मजा आता है। एंगल ऑन सेम सेगमेंट। बेटा जी जब एंगल ऑन सेम सेगमेंट है तो आइए देखते हैं यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी। अब बीएसी की वैल्यू निकालो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी प्लस एंगल बीएसी प्लस एंगल एसीबी 180 डिग्री। एबीसी कितना है? एबीसी 69 डिग्री था। बेटा जी बीएसी तो निकालना ही है पुत्र जी। और एसीबी कितना है? ये इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 100। 180 से 100 का कितना रह गया 80। तो एंगल बीएसी कितना हो गया 80 डिग्री। एंगल बीएसी कम्स टू बी 80 डिग्री। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं। आइए लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। 5 हाँ जी आज पूरी करेंगे और साथ ही साथ और भी कुछ क्वेश्चंस कर आती है आपको अच्छे से। ये हुई ना बात, आनी चाहिए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो सारे एक बार, क्या है फटाफट से आ जाओ। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए बी सी डी जो है हमारे, दे आर द पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन 5 पे कह रहे हैं ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट। ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ए सी और बी डी दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ई। क्वेश्चन नंबर 5 है एनसीईआरटी का। तो बेटा मेरे को तो बनानी पड़ेगी ना। ए बी सी डी आर 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल। ए सी और बी डी जो हैं, शांत हो जाइए सारे। ए सी एंड बी डी जो है दे आर द इंटरसेक्टिंग एट ई एंड दे आर मेकिंग एन एंगल बी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री 30 डिग्री। एंगल बी ई सी कितना है 130 डिग्री। आपको कह रहा है एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी कितना है 20 डिग्री। ओके जी राइट। आपको फाइंड करना है एंगल बी ए सी। यू हैव टू गेट एंगल बी ए सी। बात बताइए। ई सी डी दिस इज इक्वल टू योर 20 डिग्री। अब लीनियर पेयर से आप इस एंगल को निकाल सकते हैं। एंगल बी ई सी प्लस एंगल डी ई सी दैट इज इक्वल टू
180 डिग्री, रीजन आ जाएगा लीनियर पे, तो एंगल बीईसी कितना है 130 डिग्री प्लस एक्स 180। बेटा जी एक्स कितना हो गया 50 डिग्री। अब आइए ट्राइंगल ईसीडी में, ईसीडी ट्राइंगल में इसको एक्स एंगल को वाई ले लो, एक्स प्लस वाई प्लस 20 डिग्री 180 डिग्री, एक्स कितना है, एक्स आपका 50 है, वाई आपको चाहिए, y comes to be 110 डिग्री, y comes to be y बेटा 110 डिग्री। तो एंगल BAC जो है, आप लोग रुकेंगे लिखेंगे, रीजन क्या है, एंगल ऑन, आप में से कोई बीच में नहीं बोलेगा बेटा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक और 6 तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्या है, ABCD आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, whose diagonals are intersecting at point, whose diagonals are intersecting at point E, angle DBC is equals to 70 degree and angle BAC is equals to 30 degree। कह रहा है साथ ही साथ आपको गिवन है कि आपको फाइंड करना एंगल BCD और AB और CBC इक्वल। आपको क्या कह रहा है गिवन में, गिवन में सबसे पहली बात बोली ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल BAC 30 डिग्री, एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल DBC 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल BCD, फाइंड करना है एंगल BCD, आपको फाइंड करना है। और साथ ही साथ एक गिवन कंडीशन और है कि AB जो है वो आपका BC के इक्वल है, आपको साथ ही साथ फाइंड करना है एंगल ECD भी, आपको एंगल BCD और ECD करना है, राइट, आपको पूरा एंगल भी निकालना है। और एक अब बात सुनिए, AB और BC आपको क्वेश्चन में गिवन कह रहा है, AB और BC इक्वल कह रहा है, तो ये एंगल तो बाय डिफॉल्ट 30 डिग्री आपका फॉर्म ही होगी। AB और BC जब इक्वल होगा, समझने वाली बात है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हाँ जी। और अब बात सुनिए, आपको कौन सा एंगल निकालना है, ये कंप्लीट एंगल से बेटा जी, जब ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, क्या है ABCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ये वाला एंगल कंप्लीट और ये कंप्लीट, दैट इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो एक बात बताओ, अब आप ध्यान से देखिए, DCB और DAC, DCB और DAC दैट कम्स टू बी एंगल ऑन द सेम साइड। सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या, एंगल DAC is equals to angle DBC 70 डिग्री, रीजन आप लिख देंगे एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक। तो आपका एंगल DAC प्लस आपका एंगल BAC comes to be 100 डिग्री, that is which implies to angle BAD कितना हो गया बेटा जी, एंगल BAD प्लस एंगल BCD, BAD और BCD दो एंगल हैं, their sum is equals to 180 डिग्री,
दैट इज 100 प्लस एंगल BCD। एंगल BCD कितना हो गया? 80 डिग्री। एंगल BCD कितना हो गया? जब एंगल BCD 80 डिग्री है, मेरी बात ध्यान से सुनिए, BCD आ गया। अब ट्राइंगल ABC में AB जो है वो BC के इक्वल है, देयरफॉर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। BCA कह लो या फिर एंगल ECB बोलो, बात एक। एंगल BCA comes to be 30 degree, which implies to angle ECB is equal to 30 degree. Angle ECB plus angle ECD is equals to 80 degree. ECB दोनों का सम 80 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री आ गया। एंगल ECD आपने निकालना था, आपका एंगल ECD कितना आ गया जनरेट होके 50 डिग्री। राइट एवरीवन, क्लियर? आई बात समझ में सबको? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ जी, क्लियर है? राइट, आ जाओ। अब एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे हम अगला। ठीक, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से उसको ध्यान देंगे। एक बार सारे बच्चे एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़िए। आइए क्लास, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हो सकता है आपको अपना फिगर ना दें। कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये कॉर्ड एक है CD जो है आपका रेडियस के इक्वल। AB is a diameter of the circle. CD is equal to the chord of the equal to the radius of circle. AC और BD एंगल जब एक्सटेंड किए जाते हैं दे विल मीट एट पॉइंट E। AC और BD को जब आप आगे एक्सटेंड करते हैं दे विल मीट एट द पॉइंट E। आपको प्रूव करना है दिस एंगल AEB इज इक्वल 60 डिग्री। ये 60 डिग्री गिवन नहीं है, तो प्रूव आपको करना है कि एंगल AEB जो है वो आपके 60 डिग्री। राइट, आपको गिवन क्या है? गिवन है आपके पास AB डायमीटर, तो OC OD और CD इक्वल गिवन है। OC OD रेडियाई है, CD आपका वो है कॉर्ड है, दैट इज इक्वल्स टू R। हाँ जी, आपको टू प्रूव करना है एंगल AEB इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक, तो समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को करा कैसे जाए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पे आओ, 1 मिनट। एंगल ट्राइंगल आ जाओ COD में। सबसे पहले जो गिवन है उसी को यूज करना सीखेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। OC आपका OD के इक्वल है, OD आपका CD के इक्वल है। क्या इक्वल है बेटा? कब बोल? किसके? OC OD और CD इक्वल है। OC OD और CD इक्वल है। ठीक, एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंगल COD 60 डिग्री के इक्वल है। क्यों? क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल हो गया। ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा जी? 60 डिग्री आ जाएगा। इसे मार्क कर लीजिए आप। मेरे को एक चीज बतानी है यहाँ पे, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के लिए। ज्वाइन B2C, आप B2C ज्वाइन कर दीजिए, थोड़ा डॉटेड बना रहे हैं डार्क करके। ठीक, ज्वाइन B2C कर दो। जब आप B2C ज्वाइन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीजें अब फर्दर यूज करने हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप फिगर थोड़ी सी अलग करिए।
दो चीजें आपको दिखाई देंगी, ये ए बी है और ये सी। ए बी डायमीटर है तो एंगल ए सी भी कितना हो जाना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। और दूसरी चीज अगर आप ध्यान देंगे बीसी को ज्वाइन करने के लिए, ये सी डी कॉर्ड ने सेंटर पे एंगल सीओडी बनाया है और दूसरा एंगल जो वो बना रहे हैं सेंटर पे वो एंगल सीबीडी सर्कल पे, तो सर्कल पे एंगल बन रहा है दैट इज योर सीबीडी। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने फिगर को अलग किया है। एसीबी एंगल 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू बी एंगल ऑन सेमी सर्कल, और एंगल सीओडी जो है वो सेंटर पे बना रहा है बाय द आर्क सीडी, और बाकी यहाँ पे जो बन रहा है वो सीबीडी। तो ध्यान से सुनिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सीओडी इज ट्वाइस ऑफ एंगल सीबीडी। रीजन आप मेंशन कर देंगे एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल फॉर्म्ड ऑन द रिमेनिंग पोर्शन सर्कल। और एंगल ए सी बी आप 90 डिग्री लिखेंगे, रीजन बीइंग एंगल ऑन सेमी सर्कल, दैट इज एंगल ऑन सेमी सर्कल। तो एंगल सीओडी क्या है, टू एंगल सीबीडी है, एंगल एसीबी कम्स टू बी 90 डिग्री। ठीक, अब बात सुनिए ध्यान से, आप इस एंगल को आगे ज्वाइन करिए, तो ये एंगल भी कितना आएगा, इसी ज्वाइन हो रहा है सी पे, हाँ जी। अब ध्यान दीजिए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ई सी बी, दे आर फॉर्मिंग 180 डिग्री लीनियर पेयर, है ना, ये स्ट्रेट लाइन आगे तो जा रही थी। एंगल ई सी बी कितना आ गया, 90 डिग्री, और एंगल ई सी बी क्या है, एंगल ई सी बी इज इक्वल टू दिस, और एंगल सी बी डी यहाँ से 2 टाइम्स एंगल सी बी डी 60 डिग्री, एंगल सी बी डी is equals to 30 degree, which is equals to angle CBE, CBE, that is equals to angle CB, CBD बोलूं या CBE बोलूं, बात एक है क्लास, हाँ जी। एंगल ECB कितना आ गया पुत्र, 90 डिग्री, एंगल CBE कितना है राजे, 30 डिग्री। इन ट्राइंगल BEC, इन ट्राइंगल BEC, एंगल ECB प्लस एंगल BCE प्लस एंगल CBE ऑल आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ECB प्लस एंगल BCE, एक सेकेंड हमने दो बार तो लिख लिया, ओह ये एंगल हमने गलत ले लिया, मैं लेना चाहिए था एंगल BEC, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल बेटा जी BEC प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा जी यहां से एंगल BEC कितना आ गया आपके पास, एंगल BEC लिखूं या एंगल AEB लिखूं, बात एक है, एंगल AEB 60, ध्यान से दीजिएगा, एंगल AEB इज इक्वल टू 60 डिग्री। पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, राइट। आपको एक छोटी सी बात बताते हैं, यहाँ आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं दैट डजंट मैटर, आप कोई भी फील्ड किसी भी एज कहीं से भी कोई भी बंदा स्टार्ट करे, इवन आई यू एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, दे आर गोइंग टू अचीव समथिंग गुड इफ दे विल डू इट विद डिसिप्लिन एंड विद द रेगुलरिटी। मैं मोटा हो रखा हूँ, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रेगुलरिटी ऑफ द ईटिंग रॉन्ग फूड। If I will get thin, I will get into my shape, I will be better if I will follow the right habits. तो अगर कोई चीज़ बदलना चाह रहे हो, कोई नई चीज़ है, तो आपको बेटा अपनी हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों ने गिव अप कर रखा था अपने इन चीज़ों पे कि भाई हमसे चीज़ें नहीं होंगी। तो 2-3 चीज़ें बदलने की ज़रूरत होती है आप लोगों बच्चों को। एक तो अपना बिलीफ सिस्टम बदलो, मैथ साइंस ये सब चीज़ें मुश्किल नहीं है, इनसे और ज़्यादा मुश्किल चीज़ें ज़िंदगी में दिखाई देंगी आपको। प्रॉब्लम क्या है कि आपको यहाँ पे लड़ना आना चाहिए। तो ये क्लास में बैठे हुए एकदम लथार्जिक एटीट्यूड बोला नहीं करना है किसी बच्चे ने। वी आर हियर टू स्टडी, दैट मीन्स वी हैव टू बी परफेक्टली फाइन फॉर दैट, राइट। बेमन होके बैठे हुए आपको क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं कब गुंजी आप कुछ कुछ कर रही हैं, नॉट अ राइट थिंग। फ्रेंड्स आपको क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहेंगे, ठीक है।
एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमें कह रहा है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमें कहा इसने ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसमें AC और BD क्या है, डायगोनल्स हैं। ABCD, AC और BD क्या है, दे आर द डायगोनल्स। एंगल DBC comes to be 55 degree. Angle DBC comes to be 55 degree. Angle BAC is equals to 45. Angle BAC comes to be 45 degree. ये वाला एंगल 45 डिग्री। आइए, आपको कौन सा एंगल फाइंड करना पुत्र जी? आपको फाइंड करना ये वाला एंगल। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल कितना होगा इसमें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में? ध्यान से पढ़ ले। अब ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन पे आते हैं। एंगल DAC is equals to angle DBC which is equals to 55 degree. Reason, angle on same segment CD, angle on same segment DBC और DAC। DBC और DAC कितना है बेटा, 10। तो एंगल DAC प्लस DBC 55 डिग्री। कितना आ गया बेटा जी, 55 डिग्री। कितना आ गया, 55 डिग्री। ठीक है, एंगल DAC प्लस एंगल BAC इज इक्वल्स टू, मिला के कितना हो जाएगा, 100 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू एंगल BAD कितना है, 100 डिग्री। एंगल BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल BCD प्लस एंगल BAD, एंगल BCD अच्छा प्लस 180 डिग्री था। एंगल BCD हमें चाहिए, एंगल BAD हमारा कितना आ गया बेटा जी, 100 आ चुका। एंगल BCD कितना हो गया, 80 डिग्री। कितना आ गया बेटा जी, 80 डिग्री। एंगल BCD कितना हो गया बेटा, 80 डिग्री। एंगल BCD 80 आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आंसर सामने है। एक और क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, पूछा जाता है आप लोगों से, उस पर ध्यान दें। ठीक है, वो क्वेश्चन इस साल में कह सकता हूँ 9th स्कूल में आएगा ही आएगा। ये चैप्टर आपका सेकंड टर्म में इंट्रोड्यूस होता है। सेकंड टर्म में इसकी वेटेज रहती है 12 से 15 मार्क्स के वाले देंगे। और 9 का आ रहा है ना बेटा, एक तो डिग्री मेजर थ्योरम आएगी, 4 मार्क की। देखो बता दी मैम ने, कितनी अच्छी मैम है, ऐसी मैम हर एक को दें। बेटा जी मैं भी वही कह रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने बोला 100% आएगी, तो वो क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है, बच्चे कह रहे हैं मुझे, हाँ कराते हैं बिल्कुल, वेरी गुड। आ जाओ, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। प्रूव दैट 5 है। हाँ हाँ, कई बुक में 4 है, कई में 5 हो सकता है, क्योंकि पुरानी बुक भी है ना हमारे पास अब। प्रूव दैट कॉर्डिनेट फॉर्म बाय इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी quadrilateral is cyclic. Prove that quadrilateral formed by bisector of internal angle forms the cyclic quadrilateral. ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया quadrilateral, हमने कहा वेरी गुड, ABCD
हमें क्या कह रहे हैं बेटा, इसके इंटरनल बाइसेक्टर्स एंगल्स के। इस तरीके से मैच हो गए। मार्क दिस पॉइंट पी क्यू आर एस। हाँ जी, बाइसेक्टर्स हैं तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। सबसे पहली बात बनी एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल 1 एंगल 2 बेटा जी हाफ एंगल ए हो जाएगा। डी आर बाइसेक्ट्स एंगल डी, बेटा जी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 4 हाफ एंगल डी। ये 5 है, ये 6 है। टी आर बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, हाफ एंगल सी। सिमिलरली ये वाला 7 है, ये 8 एंगल है। बीपी बाइसेक्ट्स एंगल बी, तो आपका एंगल 7 जो है वो एंगल 8 के इक्वल हो गया, हाफ एंगल बी। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8। ठीक, क्लियर? आ जाओ, अब आप आइए मेरे साथ यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं हम इन ट्राइंगल ए पी बी। ये तो हमें गिवन था, हमने लिख लिया। हमें टू प्रूव करना है पी क्यू आर एस साइक्लिक है। वी हैव टू प्रूव पी क्यू आर एस साइक्लिक, और पी क्यू आर एस अगर साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसको मैं लेता हूँ एक्स एंगल, इसको लेता हूँ वाई, दैट मींस एक्स प्लस वाई कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम आगे इन ट्राइंगल ए पी बी, एंगल 1 प्लस एक्स प्लस एंगल 8 180 डिग्री। एक्स क्या है 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल। ठीक, इन ट्राइंगल डी आर सी, हम कौन से ट्राइंगल में गए बेटा, डी आर सी में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल डी आर सी 180 डिग्री। एंगल डी आर सी को हमने क्या लिया था बेटा जी, वाई लिया था। एंगल 4 एंगल वाई क्या हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल 4 माइनस, दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकंड। आपने x प्लस वाई को क्या करना है, 180 करना है। x प्लस वाई को क्या करना है बेटा जी, 180। तो आ जाइए सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई क्या आ गया 180 डिग्री। x की जगह पे आप लिखिए, ओह सॉरी, x प्लस वाई सॉल्व करना है ना। 180 डिग्री माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 8 प्लस 180 डिग्री माइनस एंगल 4 माइनस एंगल 5। 180 बेटा जी 360, माइनस कॉमन ले लो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5। हाँ जी, ये 360 है। कब कौन जी, एंगल 1 किसके इक्वल है बेटा, हाफ एंगल है। एंगल 4 क्या है, हाफ एंगल डी। एंगल 8 क्या है, हाफ एंगल बी। एंगल 5 है हाफ एंगल, हाफ एंगल। अब हाफ कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ये सारे क्या, दे ऑल आर दी एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिल कितना बनता है 360 माइनस 1/2 इंटू 360 ना बेटा। तो ये आ गया एंगल एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एक्स प्लस वाई 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज योर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराएंगे। थैंक यू एवरीवन, ठीक है।